कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से कमेंट किया वो क्वेश्चन लेकर आई हूँ। मैं काफ़ी दिनों से फुल वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम मेरे भी आ गए हैं और इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ और शॉर्ट वीडियो डालती हूँ। तो आज कल कमेंट आया था तो मैंने सोचा आज वीडियो डाल देते हैं क्योंकि उन बच्चों का भी कमेंट मतलब पेपर आ गया है जिन बच्चों ने एमए या किसी चीज़ में तैयारी कर रहे बीए एमए में है उन लोग का भी तैयारी करना ज़रूरी है। पेपर आ गया होगा। तो आइए देखते हैं कि लोक संस्कृति और लोक साहित्य में क्या अंतर है, क्या परिभाषा है, ये मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। लोक संस्कृति लोक साहित्य को लोक संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है लोक संस्कृति और लोक साहित्य को। ठीक है, क्योंकि इसमें लोक संस्कृति की सभी झलक मिलती है, अंगों की झलक मिलती है। लोक साहित्य में लोक संस्कृति की अंगों की झलक मिलती है। ठीक है। लोक संस्कृति का शाब्दिक जो अर्थ है वो है फोकलोर। ठीक है, फोकलोर नाम से लोक संस्कृति को कहा जाता है और लोक साहित्य को फोक लिटरेचर के लिए होता है। ठीक है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जो हैं वो कहते, उनके अनुसार क्या है कि सोफिया वर्ण ने लोक संस्कृति को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है। पहला है विश्वास और परंपरा, फिर दूसरा है रीति रिवाज और प्रथाएं, दूसरा है रीति रिवाज और प्रथाएं, तीसरा है लोक साहित्य। अंधविश्वास के अंतर्गत पृथ्वी, आकाश, पशु जगत, मनुष्य निर्मित वस्तु, आत्मा, परलोक, जादू, टोना आदि आते हैं। रीति रिवाज और प्रथाओं के अंतर्गत सभी सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाएं, व्यक्तिगत जीवन के अधिक व्यवसाय, व्रत त्योहार आदि आते हैं। लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा एवं समस्त प्रकीर्ण साहित्य आ जाते हैं। इस प्रकार लोक संस्कृति और लोक साहित्य को समझते हुए कहा जा सकता है कि लोक साहित्य लोक संस्कृति का एक भाग है। ठीक है। लोक संस्कृति और लोक साहित्य का एक भाग है। ठीक है। किसी भी समाज की मान्यताएं, अंधविश्वास, त्योहार, रीति रिवाज, गीत गाथा, किस्से, कहानियाँ, कहावतें, मुहावरे आदि का परिचय हमें लोक साहित्य के द्वारा ही मिल सकता है। पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे लोक साहित्य आम जनता से जुड़ा हुआ साहित्य होता है। ठीक है। लोक साहित्य जो होता है वो आम जनता से जुड़ा हुआ साहित्य होता है। ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे लोक संस्कृति दीनहीन, शोषित, दलित, जंगल, गौड़, संथाल, नाग, कितार, किरात, शक, यवन, पुक्कस आदि समस्त लोक समुदाय की मिली जुली संस्कृति होती है। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे लोक साहित्य से नैतिकता, आर्थिकता, सामाजिक शिक्षा, चेतना और प्रेरक प्रसंगों की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार लोक साहित्य जो होता है, लोक साहित्य और लोक संस्कृति दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो इन दोनों को मतलब देखा जाए तो लोक संस्कृति और लोक साहित्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो लोक साहित्य का होता है, लोक साहित्य में रीति रिवाज के साथ साथ गाथाएं, लोकगीत, लोक गाथाएं और कथाएं ये सब आती हैं। उसी प्रकार लोक संस्कृति में परंपरा से जुड़ी
चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।